हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस के चैप्टर 3। पाठ का नाम है ऊष्मा। इस पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसे जलाने पर हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है कोयला, किरोसिन, लकड़ी। देखिए, ऊष्मा की प्राप्ति जो है यह कोयले को जलाने से भी होती है, किरोसिन को जलाने से भी होती है और लकड़ी को जलाने से भी होती है। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों को जलाने से हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो इनमें से आंसर जो होगा यह इनमें से सभी होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जाड़े के दिन में हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर उन्हें क्या करते हैं? ठंडे के दिनों में हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर गर्म करते हैं। यानी जब हम अपनी हथेली को एक दूसरे हथेली से रगड़ते हैं तो उसके बीच में घर्षण होती है और घर्षण के फलस्वरूप हमारा हथेली के बीच में क्या होती है? गर्म पैदा होती है। ठीक है, तो इससे रगड़कर हम क्या उत्पन्न करते हैं? गर्म उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे हम ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं? तो ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर में हो जाएगा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह बताने के लिए उस वस्तु का क्या पता लगाना जरूरी है? देखिए, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह बताने के लिए उस वस्तु का ताप यानी हीट का पता लगाना ज़रूरी होता है। यानी हीट के पता लगाने से हमें वस्तु की ताप की पता चलती है कि वो वस्तु कितनी गर्म है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर डी होगा, ताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु को गर्म करने पर अर्थात उसे ऊष्मा प्रदान करने पर उसके ताप के साथ साथ उसका क्या बढ़ता है? देखिए, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसे ऊष्मा प्रदान करने पर उसके ताप के साथ साथ जो है उसका आकार भी बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है? आकार बढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आकार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे को कितना बुखार है? पानी कितना ठंडा या गर्म है? इसे मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा बच्चे का बुखार मापा जाता है। ठीक है, तो किसी शरीर का तापमान या पानी कितना ठंडा या गर्म है इसे मापने वाले यंत्र को हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, और थर्मामीटर के द्वारा ही किसी बच्चे की बुखार, किसी शरीर के तापमान या ठंडा पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है इसे मापने वाले यंत्र को हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर में दिया हुआ है थर्मामीटर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ़ारेनहाइट मापकरण का व्यवहार सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिक ने किया? तो फ़ारेनहाइट मापकरण का व्यवहार सबसे पहले जो है यह इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक ने? इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, फ़ारेनहाइट कहाँ का रहने वाला व्यक्ति था? देखिए, फ़ारेनहाइट जो था ये इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति था। ठीक है, कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप लगभग कितना होता है? देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है यह सेल्सियस पर देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पर देखा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो सेल्सियस पर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पर 98 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सेल्सियस पर, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होते हैं? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है तांबा भी होता है और एल्युमिनियम भी होता है। तो इस तरह दिया हुआ ऑप्शन में दोनों होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? देखिए, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वह चालन विधि से होता है, ठीक है। किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चालन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊष्मा के स्थानांतरण की निम्नलिखित किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण की जो है यह विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकिरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है निम्नलिखित किस विधि द्वारा होता है? तो देखिए, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है यह संवहन विधि द्वारा होता है, ठीक है। किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो है यह विकिरण विधि द्वारा आती है, ठीक है, विकिरण विधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 है, ताप और ऊष्मा। तो ताप और ऊष्मा क्या है? देखिए, ताप और ऊष्मा दोनों अलग अलग है, ठीक है। और ताप जो है वस्तुओं की तापीय अवस्था तथा ऊर्जा है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ताप, वस्तु की तापीय अवस्था तथा ऊर्जा, और दोनों क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें से दोनों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? देखिए, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में ऊष्मीय प्रसार जो है यह अधिक होता है, ठीक है। ठोस में जो है वह द्रवों की अपेक्षा ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है और द्रवों में कम होता है। तो ठोसों में ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धातु ऊष्मा का क्या है? देखिए, धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 19 है, पानी ऊष्मा का क्या है? देखिए, पानी जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। पानी क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, द्रव तथा गैस। देखिए, द्रव तथा गैस जो है साधारणतः ऊष्मा के कुचालक होता है। द्रव क्या है? पानी क्या है? ऊष्मा का कुचालक होता है। और ऊष्मा का स्थानांतरण जो है संवहन विधि द्वारा होता है। किस में? द्रव तथा गैस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से दोनों होगा, ठीक है। ऊष्मा के कुचालक होता है द्रव तथा गैस, और ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 ऊष्मा, इस पाठ की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम समाप्त किए। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।